हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। एडमिट कार्ड का सेकंड पेज काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं और जिसकी वजह से एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, जो बंदे वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हम इस बात पे झगड़ा कर लेते हैं, उस बात पे झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हमें कैसा अटायर लेना है, क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए, किस तरीके का हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, क्या क्या हम नहीं पहन के जाए, क्या क्या हम कैरी नहीं करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। इस वीडियो के शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, जो लोग पहली बार के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो लोग कई बार अपीयर हो चुके हैं वो ना देखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे बाद में ये कमेंट या फिर ये बैड कमेंट्स नहीं चाहिए कि फालतू लेके चले जाते हो, सबको पता है इतना। ठीक है, यही जो लोग कहते हैं कि सबको पता है इतना, यही लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सेंटर पे जाके लोगों को परेशान भी करते हैं। ठीक है, तो आप अकलमंद बनिए, इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। बिला वजह या मजाक में या यूं ही ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए होते हैं, काफी सख्त हो सकता है इस बार चेकिंग भी, क्योंकि एनटीए काफी ज्यादा घेरे में आ चुका है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो हम गलती करते हैं कि हम टाइमली अपने सेंटर पे नहीं पहुंचते। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान दीजिए कि जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है आपका सेंटर पे पहुंचने का, कि सेंटर पे पहुंचने का जो रिपोर्टिंग टाइम है आप उस पे पहुंचे। ठीक है, दूसरी एक चीज और यह है कि ये ना सोचें कि अभी 10 मिनट बाकी हम पहुंच जाएंगे। जो टाइम दिया हुआ है गेट क्लोजिंग का, आप उससे पहले पहुंच जाएं ताकि इजीली आप इंटर कर जाएं, बाद में आपको हसल ना हो, झगड़ा लड़ाई ना करना पड़े। ठीक है, तो चूंकि आपने 6 महीने मेहनत की है और इस छोटी सी गलती के लिए आप पूरा साल आपका बेकार हो सकता है, तो यह गलती कदापि ना करें। जो टाइम दिया हुआ है गेट बंद होने का, उससे पहले आप पहुंच जाएं हर हाल में सेंटर पे। ठीक है, दूसरी चीज आप इंश्योर कर लें कि क्वेश्चन पेपर, जो भाषा आप, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वही सब्जेक्ट आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का एडमिट कार्ड पे आ गया या इस तरीके का कोई इशू है, तो आप आगे बता सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले ये सब तैयार हो लें। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड, गेट बंद होने के बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा और ये नियम सारे ही इम्तिहान में बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। जो छठा पॉइंट है और जो पांचवा पॉइंट है, इसमें यह भी कहा गया है कोई स्टूडेंट जब तक सबका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो हॉल नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्क्राइब की जरूरत है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, जो ब्लाइंड है, उसको अगर स्क्राइब की जरूरत है तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। वो खुद लेके आए और उसको यहां पर 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो जब तक ये बच्चा एग्जाम दे नहीं लेता है तब तक आप लोग हॉल को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है, अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा हम ऊपर जाएं तो यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये 12वां पॉइंट, ये जो 12 नंबर पॉइंट है, ठीक है, आप लोग अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 में आपका सेंटर डिटेल दी होती है और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग दिया होता है। पेज 2 इंस्ट्रक्शन दिया होता है और पेज 3 आपका डिक्लेरेशन होता है नॉन आधार कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट तीनों ही पेजेस आप लेके जाइए। ये अलग बात है कि जो जरूरी होगा वो वहां पे रख लेंगे, बाकी दूसरी आपको फाड़ के फेंक देंगे या निकाल देंगे। ठीक है, वो वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप तीनों लेके जाएं। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन सेंटर में नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर एग्जाम विदाउट एडमिट कार्ड। ये तो बहुत अच्छी बात है, एडमिट कार्ड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अंडरटेकिंग और वैलिड आईडी प्रूफ, प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग क्या होती है? वो जो मशीन लगा के आपको चेक करते हैं कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं रखा है कि जिससे आप नकल कर सके। फ्रिस्किंग थ्रू मैन हैंड हेल्ड
मेटल डिटेक्टर, जिसको हम HHMD कहते हैं, मेटल डिटेक्टर से होगा। अब यहां पे ये जो 18वां पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वो 4 चीजें हैं जो मैंडेटरीली आपको लेके जानी होती हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं लेके जाना है, और अगर आप ये नहीं लेके गए तो आपको इम्तिहान में भी नहीं बैठने दिया जा सकता। पहली चीज, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाए, ऐसी वाटर बोतल लेके जाए जिससे आर पार दिख सके, पहली चीज। दूसरा, एडमिट कार्ड आपके पास रहता ही रहता है। तीसरा है 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेके जाएं, वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाएं, ओरिजिनल। अगर आपने आधार लगाया है, ठीक है, तो आप आधार लेके जाएं, या फिर और कोई अगर आईडी आपने यूज की है, वोटर आईडी, तो आप ये लेके जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके बिना आप मत जाइएगा। ये 4 चीजें हैं जो मैंडेटरी आपको लेके जानी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगर हम सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह है, ये अंदर आपका हो जाएगा। तो आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी लेके जा सकते हैं। यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं लेके जाना है, उसमें है नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग। आपको पेन भी नहीं लेके जाना है। पेन और एक ब्लैंक पेज आपको मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं लेके जाएंगे, मेटल नहीं लेके जाएंगे, कोई मोबाइल फोन एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होगा। एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग, और ये उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है, हालांकि रख लेते हैं, पैसे भी लेते हैं कुछ लोग कुछ सेंटर्स पे 10-10, 20-20 रुपया रखने का, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहां पे कहा जा रहा है, शूज एंड फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स आर लार्ज बटन आर नॉट अलाउड। आपका जूता मोटे सोल का नहीं होना चाहिए, और कपड़े पे आपके बड़े बटन नहीं होने चाहिए। बड़े बटन का मतलब आप ऐसा ना हो कि कैमरे वैमरे लगा के ले जाए, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जैसे जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, ज्वेलरी, जो फीमेल्स हैं वो इसका ध्यान रखें कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए अगर आप ज्वेलरी नहीं पहन के जाएंगी तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। पहली चीज इसका ख्याल रखें, क्योंकि इसको उतार के जमा करना भी खतरे से खाली नहीं है। आप कहां जमा करेंगे, किसको देंगे? अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उसको दे दीजिए, तो अलग बात है, लेकिन अवॉइड कीजिए कि ज्वेलरी बहुत ज्यादा लेके आप पहन के ना जाए। दूसरा, एक जो रिलीजियस अटायर है जिसमें हिजाब आता है, हिजाब हो गया या फिर नकाब हो गया, ये काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है, ठीक है। अगर आप टर्बन, पगड़ी आपने बांधी है, टर्बन के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिजाब और नकाब के साथ 2 केसेस होते हैं। कहीं कहीं पूरी तरीके से हटवा देते हैं, और कहीं कहीं एक बार फ्रिस्क करके, चेक करके, ठीक है, चेक करके वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप एग्जाम दे लें। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो भी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो हिजाब और नकाब कैरी करती हैं, तो प्लीज मार्क माय वर्ड, आप वहां पे कॉपरेट करिए। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप इस तैयारी के साथ जाइए कि अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप अपना नकाब उतार के किसी को दे दें, या फिर आप उसको जमा कर पाएं, ठीक है। बहस में ना पड़िएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यह बात समझदारी की है। अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो फ्रिस्किंग करके आप आराम से चेक वेक करा के, वहां पे फीमेल्स भी रहती हैं, आप उनसे चेक करा के, अगर अलाउ कर रहे हैं तो आप चुपचाप जाके एग्जाम दे दीजिए, और नहीं अलाउ कर रहे हैं तो आप अपना हिजाब और अपना नकाब ये उतार के आप बाहर रख के जाएं, ठीक है। एग्जाम देने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको लगाएंगे तो ही आप एग्जाम दे पाएंगे, या नहीं लगाएंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, हमें ये रूल्स रेगुलेशन थोड़े से फॉलो करने हैं। यहां पे अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इन दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए, और घर से माइंड मेकअप करके जाइए कि अगर नहीं अलाउ करेंगे तो आप इसको उतार के रख दें। उस तरीके से आप कैसे आप अपने आप को हैंडल करती हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। मेल्स के लिए और फीमेल्स अगर बेल्ट कैरी कर रही हैं, बेल्ट, जींस में आप बेल्ट लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई ऐसा कार्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हो। अब तो खैर 2000 के नोट भी बंद हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप थी, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक चिप थी, आप वो भी नहीं ले जा सकते थे, ठीक है। कॉइन्स को आप नहीं ले जा सकते, कॉइन्स हो गया,
और गाड़ी की कीज हो गई, इनको भी कहीं ना कहीं ये जमा करा लेते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, चूंकि हम इन चीजों से गुजर चुके हैं। कई सेंटर वाले कभी कभी बदमाशी भी करते हैं इन सारी चीजों के साथ, और कई कई ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दे देते हैं, कोई नहीं आप चेक करा के चलाए। लेकिन ये बातें आप ध्यान रखिए कि इन चीजों को आप घर से ही मत लेके जाइए, आप घर पे उतार के जाइए, ऐसा कपड़ा पहन के जाइए जो हल्का हो, बहुत ज्यादा ये ना हो कि बहुत ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत पड़े, आपको देख कोई कह दे कि इसको जरूर चेक करेंगे, कुछ ना कुछ रखा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिए। कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जिसमें आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड रहेगी आपके पास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होंगे और एक फोटोकॉपी चाहें तो आप रख लें, एडमिट कार्ड तो रहेगा ही, वाटर बोतल आपको जरूरत पड़ेगी, गर्मी इतनी पड़ रही है, हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल रख लीजिएगा। पेन वेन ले जाने की कोई जरूरत नहीं, वो आपको वहीं पे मिलता है। ठीक है, ज्वेलरी हो गई या फिर और इस तरीके के कुछ भी रिलीजियस चीजें हो, ठीक है, मुस्लिम हो या फिर किसी भी धर्म में अगर कोई ऐसी चीज है तो आप माइंड मेकअप करके जाएं। अगर उतारने को कहते हैं तो प्लीज उनके साथ कॉपरेट करिए, झगड़ा मत कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरह है, जो मैंने बताने की यहां पर आपसे कोशिश की। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर ही रहे होंगे एग्जामिनेशन की, मॉक टेस्ट के लिए आपको यहां पर 2 मॉक टेस्ट मिल रहा है और यहां पे आपको 2 यूनिट फ्री करी गई, 5 यूनिट फ्री करी गई है, 20 ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको यहां पे मिल रही है और ये बिल्कुल फ्री में है। आप इसको यहां जाके ऐसे अवेल कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो 0 पे कंटिन्यू है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पे अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल भरना है और जैसे ही आप इसको भरने के बाद पे नाउ करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली आप इनरोल हो गए। दूसरी चीज, वो ऐप से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, YouTube पर मेरी क्लासेस लाइव है। ठीक है, कई सारे सेशंस हमने ऐसे किए हैं जो बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अब थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि चैनल हमारा काफी बड़ा है, कहां आप ढूंढेंगे, तो उसके लिए आप सिंपली YouTube पे आके यहां पे UGC नेट बाय मसरूर सर, UGC नेट बाय मसरूर सर सर्च कर लीजिएगा। आपको मेरी सारी क्लासेस लाइव है, वीडियोस हैं, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाने वाली है। जैसे अभी हम कल करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की थ्योरी, इससे इसी की तरह हमने रिसर्च की थ्योरी की है, इसी के तरीके से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी थ्योरी कर ली है। वो सब आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। आपको करना सिर्फ इतना है, यहाँ पे जितना हो सके उतना ज्यादा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं UGC नेट बाय मसरूर सर या मसरूर, जैसे ये थ्योरी हमने यहाँ पर की है 2 दिन पहले की थ्योरी, आप चाहें तो इसको भी फास्ट फॉरवर्ड करके दे सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। इन सारी चीजों के लिए माइंड मेकअप करके आप एग्जाम देके आइएगा। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।